वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। पार्ट 9 में हमारा टॉपिक रहेगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे पहले इस टेबल पर ध्यान दीजिए। डिमांड अफेक्टेड बाई, डिमांड पर असर डालने वाले मेन दो फैक्टर्स होते हैं। एक वस्तु की अपनी खुद की कीमत और दूसरा कीमत को छोड़कर बाकी सभी कारण। दैट मीन्स प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी और दूसरा अदर देन प्राइस फैक्टर्स। यानी कि या तो डिमांड पर असर पड़ेगा वस्तु की कीमत का, या फिर वस्तु की कीमत कांस्टेंट रहेगी और बाकी कारणों की वजह से डिमांड या तो बढ़ेगी या कम हो जाएगी। अगर प्राइस की वजह से डिमांड पर असर पड़ रहा है तो थ्योरेटिकली उसे कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली वही कहलाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर कीमत की वजह से डिमांड बढ़ी या कम हुई तो डिमांड के बढ़ने पर उसे कहा जाएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और अगर डिमांड कम हो गई, क्योंकि हो सकता है प्राइस बढ़ गई हो, तो डिमांड कम हो गई, तो वह कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है, प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो वह कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ग्राफिकली मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसमें हमें देखने को मिलेगा या तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। अदर देन प्राइस फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज आया, यानी कि डिमांड अगर बढ़ गई या घट गई, तो थ्योरेटिकली वह कहलाएगा चेंज इन डिमांड। यहां पर क्वांटिटी वर्ड नहीं आएगा, यहां पर था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन यहां पर आएगा केवल चेंज इन डिमांड, और ग्राफिकली यही कहलाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यहां पर अगर डिमांड बढ़ती है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड अगर कम हो गई तो वह कहलाएगा डिक्रीज इन डिमांड। इस पेज को पॉज करके कम से कम 5 बार इसकी रीडिंग लगाइए। नेक्स्ट 11 पेजेस अपने आप कवर हो जाएंगे और उन्हें समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं मारना पड़ेगा। इस पेज को 100% पक्का करके तभी आगे बढ़िएगा। Change in quantity demanded. When change in demand is caused due to change in its own price, it is called change in quantity demanded. जब वस्तु की अपनी खुद की कीमत की वजह से उसकी डिमांड में चेंज आता है तो वही कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इन दिस एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस। अगर डिमांड बढ़ी तो एक्सटेंशन, और डिमांड अगर कम हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन, जिसका कारण क्या है? वस्तु की खुद की कीमत, नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और यही कहलाता है डायग्रामेटिकली मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसमें हमें देखने को मिलता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। वस्तु की कीमत गिरने की वजह से अगर उसकी डिमांड बढ़ती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कि प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एटसेट्रा, वो सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, और केवल प्राइस के कम हो जाने की वजह से डिमांड बढ़नी चाहिए, तभी वो कहलाएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन में इसका उल्टा होगा, फॉल इन डिमांड, डिमांड यहां पर गिरेगी ड्यू टू राइज इन प्राइस, कीमत बढ़ जाने की वजह से, ऑफ अ कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, और डिमांड पर असर डालने वाले बाकी फैक्टर्स यहां पर कांस्टेंट होने चाहिए, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसी को ग्राफिकली कहा जाता है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व।
अ डिमांड कर्व शोइंग चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ग्राफिकली। जब हम लोग डिमांड में बदलाव देखते हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या बदलाव आ रहा है, और उसको हम लोग देखते हैं ग्राफिकली यानी कि डायग्राम पर, इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। डायग्राम इसका एंड में आपको दिखाया जाएगा। चेंज इन डिमांड, व्हेन डिमांड चेंज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, इट इज मिररली कॉल्ड चेंज इन डिमांड। जब डिमांड में बदलाव आता है प्राइस को छोड़कर बाकी दूसरे कारणों की वजह से, अर्थात यहां पर प्राइस कांस्टेंट होती है, तब वही कहलाएगा चेंज इन डिमांड। इन दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो यहां पर डिमांड में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यहां पर आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन टर्म यूज नहीं करना, तो वही कहलाएगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्योंकि यहां पर डिमांड कर्व खिसक जाता है। इंक्रीज इन डिमांड में कर्व खिसकेगा राइटवर्ड, और डिक्रीज इन डिमांड में कर्व खिसकेगा लेफ्टवर्ड। राइज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, यानी कीमत को छोड़कर बाकी कारणों की वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है तो वही कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, फॉल इन डिमांड, यहां पर डिमांड गिरेगी, किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर यहां पर डिमांड गिर रही है तो वही कहलाएगा डिक्रीज इन डिमांड, और डायग्रामेटिकली यही कहलाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इट रिफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिनल डिमांड कर्व टू द राइट व्हेन डिमांड इंक्रीजेज एट द सेम प्राइस एंड टू द लेफ्ट व्हेन डिमांड फॉल्स एट द सेम प्राइस। अगर डिमांड बढ़ गई सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ेगी यहां पर, तो डिमांड कर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर डिमांड कम हो गई तो डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ने के कारण। ध्यान रखिएगा, प्राइस को छोड़कर बाकी सभी कारण आपको बताने हैं, प्राइस नहीं बताना है बस यहां पर, क्योंकि प्राइस की वजह से डिमांड इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिमांड में एक्सटेंशन होता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है, तो वही कहलाएगा इंक्रीज इन डिमांड। या फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम घटने पर डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो वही कहलाएगा इंक्रीज इन डिमांड। कॉज नंबर 2, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइजेज। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो चाय की डिमांड बढ़ जाती है, यही कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। या फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस गिर रही है तो भी डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि स्कूटर एंड पेट्रोल। पेट्रोल जितना सस्ता होता जाएगा, यानी पेट्रोल के प्राइस जितने कम हो जाएंगे, स्कूटर की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और यही कहलाएगा इंक्रीज इन डिमांड। पॉइंट नंबर 3, फेवरेबल चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी भी चीज़ में अगर कंज्यूमर की पसंद बढ़ती जा रही है या किसी भी चीज़ को पहले से ज़्यादा महत्व देने लगा है, तो कंज्यूमर के लिए उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और वही कहलाएगा इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेम प्राइस पर होगा ये, यानी कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी। और लास्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपेक्टेड टू राइज इन नियर फ्यूचर, यानी कि फिलहाल प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये प्रोडक्ट हमें महंगा मिलेगा, यानी कि इस प्रोडक्ट के प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, तो सेम प्राइस पर वो डिमांड बढ़ा देता है, और यही कहलाता है फिर इंक्रीज इन डिमांड। सेम इसी प्रकार से कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, सारे पॉइंट्स इसके उल्टे हो जाएंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अगर इंफीरियर गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स को कम खरीद देता है, अर्थात उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और फिर वही कहलाएगा डिक्रीज इन डिमांड। या फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेज
इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अगर नॉर्मल गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम घटती है तो कंज्यूमर की डिमांड भी कम हो जाती है। नंबर 2, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल्स। जैसे कि कॉफी के प्राइस गिरने पर चाय की डिमांड गिर जाती है क्योंकि लोग कॉफी पर शिफ्ट हो जाते हैं। या फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेज। जैसे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पर स्कूटर की डिमांड कम हो जाती है। पेट्रोल जितना ज़्यादा महंगा होता जाएगा स्कूटर की डिमांड उतनी कम होगी। वही कहलाएगा डिक्रीज इन डिमांड। पॉइंट नंबर 3, अनफेवरेबल चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अनफेवरेबल चेंज का मतलब कंज्यूमर की पसंद घटती जा रही है किसी भी चीज़ के अंदर, तो कंज्यूमर उसे पहले से कम खरीदेगा जिसकी वजह से डिमांड गिरेगी। पॉइंट नंबर 4, प्राइस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपेक्टेड टू फॉल इन नियर फ्यूचर। अगर कंज्यूमर को लगता है कि आने वाले समय में एक पर्टिकुलर कमोडिटी ऐसी है जिसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो फिलहाल कंज्यूमर उसे कम खरीदेगा क्योंकि वो इंतज़ार करेगा फ्यूचर का कि जब कीमत कम हो जाएगी तब ज़्यादा खरीदूंगा, जिसकी वजह से सेम प्राइस पर फिलहाल हमें डिमांड गिरती हुई दिखाई देगी, केवल इस वजह से कि कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस इसी टॉपिक के होते हैं आने के। अ डिमांड कर्व विच शोज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर डिमांड में बदलाव देखा जा रहा है केवल और केवल प्राइस की वजह से, तो वही कहलाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अ डिमांड कर्व विच शोज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेकिन अगर डिमांड कर्व में चेंज आ रहा है प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स की वजह से, तो वही कहलाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पॉइंट नंबर 2, इट इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्योंकि यहां पर प्राइस की वजह से चेंज आता है डिमांड में, तो वही कहलाता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड बढ़ने पर एक्सटेंशन और डिमांड कम हो जाने पर कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहां पर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है और घट रही है, तो ये इंडिकेट करता है सिचुएशन ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ेगी तो इंक्रीज, कम हो गई तो डिक्रीज। दिस सिचुएशन इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इस सिचुएशन को कहा जाता है केवल चेंज इन डिमांड। पॉइंट नंबर 4, डिमांड कर्व डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में डिमांड कर्व वहीं का वहीं रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिमांड कर्व अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, डिमांड बढ़ने पर राइट वर्ड और कम हो जाने पर लेफ्ट वर्ड। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही पोजीशंस में डिमांड गिरती है, अर्थात डिमांड कम हो जाती है, लेकिन कारण दोनों के अलग अलग हैं। डिक्रीज इन डिमांड में अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम होगी, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में प्राइस की वजह से डिमांड कम होगी। डिक्रीज इन डिमांड इज एट द सेम प्राइस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। यहां पर सेम प्राइस पर डिमांड आपको गिरती हुई दिखाई देगी, जिसका कारण होगा फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और चेंज क्या आएगा यहां पर, प्राइस राइज होगी, अर्थात प्राइस बढ़ेगी और डिमांड गिरेगी, तब वह कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। यहां पर जब डिमांड घटेगी तो डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वी मूव लेफ्टवर्ड अलोंग द डिमांड कर्व।
यहां पर डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट की ओर। इट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, क्योंकि यहां पर प्राइस कांस्टेंट है, और इसे कहते हैं इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पॉइंट नंबर 4, इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्योंकि यहां पर डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होता है, और इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्योंकि यहां पर हम लोग लेफ्ट वर्ड मूव करते हैं, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता यहां पर। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन इन डिमांड। पॉइंट नंबर 1, increase in demand is at the same price due to change in factors other than the price of the commodity. सेम प्राइस रहने पर अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है तो वह कहलाएगा इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और चेंज क्या आएगा, यहां पर प्राइस गिरेगी। प्राइस गिरने की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो वह कहलाएगा एक्सटेंशन। पॉइंट नंबर 2, in case of increase in demand, demand curve shifts rightward. इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन में डिमांड मूव करेगी राइटवर्ड। इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वी मूव डाउन, या तो डाउन लिखिए या राइटवर्ड लिखिए, अलोंग द डिमांड कर्व। इट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड एंड इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और एक्सटेंशन को बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। फर्स्ट पेज अगर आपका पक्का है, इसे समझने के लिए आपको दिमाग नहीं मारना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। पॉइंट नंबर 1, व्हेन चेंज इन डिमांड इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। अगर वस्तु की खुद की कीमत की वजह से उसकी डिमांड बदल रही है तब वह कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन चेंज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, और कीमत को छोड़कर बाकी कारणों की वजह से अगर डिमांड में बदलाव आ रहा है तो वह कहलाता है केवल चेंज इन डिमांड। इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज मिररली कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ये तो हेडिंग है ही वैसे भी। इन दिस एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस। यहां पर डिमांड में या तो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड बढ़ती है घटती है तो उसे बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज। इन दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस। पॉइंट नंबर 4, अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्राफिकली मीन्स मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग देख रहे हैं, दैट मीन्स प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, तो ग्राफिकली वही कहलाता है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, और इसे बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व ग्राफिकली। अ चेंज इन डिमांड ग्राफिकली मीन्स शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब समझिएगा डायग्राम्स। एक्सटेंशन इन डिमांड, ये डायग्राम जो भी आपको दिखाया जा रहा है, कम से कम ये बात आपको हर डायग्राम में कॉमन दिखानी है। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस। ये डायग्राम इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी कॉमन रहेगा, क्योंकि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि प्राइस अगर 8 रुपये थी तो डिमांड थी इसकी 200 kg। प्राइस कम हो जाने की वजह से आपको दिखाई देगा डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़कर हो गई 400। प्राइस कम हो गई, डिमांड बढ़ गई। पहले डिमांड इस पॉइंट पर थी जहां पर आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा है, लेकिन अब डिमांड मूव करके इस डॉट पर आ जाएगी। तो डिमांड पहले 200 थी, अब हो गई 400। यही जो आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट ए से बी पर हम लोग आ गए, राइट वर्ड मूवमेंट हुआ है। ये इसे आप राइट वर्ड कहें या डाउनवर्ड कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर ये एक्सटेंशन इन डिमांड कहलाता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये डायग्राम कॉमन रहेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, नीचे की तरफ क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस, और डिमांड कर बनाना है डाउनवर्ड।
क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है तो इस बार हम लोग प्राइस को बढ़ाएंगे। अगर प्राइस है 8 और डिमांड है 200 kg, अब अगर हमने प्राइस को बढ़ा दिया 8 रुपये से 10 रुपये कर दिया हमने कीमत को, तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड रह गई अब केवल 100 kg। पहले डिमांड इस पॉइंट पर थी, दैट मीन्स पॉइंट ए। अब डिमांड आ गई एट पॉइंट बी। तो यहां पर डिमांड कर्व नहीं किसका, डिमांड कर्व तो वहीं का वहीं है, लेकिन डिमांड मूव हो गई लेफ्टवर्ड। इसे आप लेफ्टवर्ड लिखें तो भी सही है और अपवर्ड मूवमेंट लिखें तो भी सही है। लेफ्टवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे डिमांड के लिए और अपवर्ड यूज़ करेंगे प्राइस के लिए। प्राइस बढ़ गई तभी तो डिमांड घट गई। नेक्स्ट, तो कुल मिलाकर अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ती है या घटती है तो वो कहलाएगा एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस चेंज नहीं करना, प्राइस रहेगा कांस्टेंट। ये डायग्राम कॉमन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस, और डिमांड कर्व डाउनवर्ड। अगर प्राइस 8 रुपये है तो डिमांड 200 kg। अब आप देखेंगे सेम प्राइस पर, यह है डिमांड कर्व D1। अब सेम प्राइस पर आपको दिखाई देगा कि डिमांड बढ़ गई, क्योंकि डिमांड कर्व D2 पर शिफ्ट हो गया। प्राइस चेंज नहीं हुई, प्राइस तो अभी भी 8 रुपये ही है, लेकिन डिमांड अब बढ़कर हो गई 300। तो यही कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड कर्व। यहां पर डिमांड कर्व D1 से D2 पर आ गया, अर्थात राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। पहले डिमांड ए पॉइंट पर थी, अब डिमांड बी पॉइंट पर आ गई, जिसकी वजह से डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा। तो इसलिए इसे बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और यही कहलाता है इंक्रीज, क्योंकि राइट वर्ड चेंज हुआ है। डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्ट वर्ड चेंज आएगा। ये डायग्राम कॉमन है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड। अगर प्राइस है 8 रुपीज, डिमांड है 300, अब आपको दिखाई देगा कि सेम प्राइस पर डिमांड कम हो जाएगी। पहले डिमांड कर्व था D1 पर और डिमांड थी एट पॉइंट ए, लेकिन क्योंकि अब डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया D2 पर, तो अब डिमांड आ गई पॉइंट बी पर, यानी कि डिमांड कम हो गई। सेम प्राइस पर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है डिमांड कम हो गई, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड। एंड दैट्स ऑल फॉर द सेशन। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, केवल आपको ध्यान देना है फर्स्ट पेज पर। अगर फर्स्ट पेज आपने पक्का कर लिया, बाकी के 11 पेजेस आपके कैसे पक्के हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू।